प्रथम लड़ाऊं श्री हरिदास आसुधीर जी को, दूजे श्री विपुल बिहारी दास गाऊं मैं। नागरी सरस नर हरि बल्लभ माधुरी, रसिक पीताम्बर चरण रूप चित ध्याऊं मैं। श्री ललित किशोरी गौरी मोहिनी ललित भूरी, बार बार भगवत रसिक उर ध्याऊं मैं। यही बर मांगत हैं सखी निज राधिका, भरी भरी उमंग सब दिन ही लड़ाऊं मैं। वंदो चरण बार बार राधा चरण जू के, बाबा विश्वेश्वर श्याम सुंदर कृपा भारी। वंदो चरण बाबा फक्कड़ सदा जो रहे, नाम भगवत दास करुआ व्रत धारी। बानी पढ़ाए वे में सेवा सिखाए वे में, गान कला पाए वे में ममत कहूँ कारी। इन्हीं की कृपा मनाए हों विपिन बसों, राधिका करत दंडवत लो हमारी। लाडली किशोरी अलवेली मम प्राण धन, अपनी कृपा सो अपनाए मोहिली न है। सब विधि दीन अधीन मोहि जान प्यारी, निज कर माथ धारि के सनाथ की नो हम। प्यारी ने सनाथ कियो हाथ मम कर लियो, कही हम बिलसते जो तोई सुख दीनो है। हियो सुख सौ भर्यो निरख चरणन पर्यो, सुरति सुख राधिका देखत नवीन है। बल जय हाँ से रसिका चारज, नित्य विहार प्रगट कियो जिनने, मथ निज हृदय सिंधु बरु बारज। ब्रह्म तम श्रम सब हरे हमारे, कर गही सकल संवारे कारज। श्री भगवत रसिक प्रशंसित कीने, श्यामा श्याम सहायक और। श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास। आप आज के प्रसंग में श्री स्वामी हरदास जी महाराज द्वारा रचित केलीमाल जी के 109वें पद के कछु भाव आपके सामने निवेदित किए जा रहे हैं। अभी तक आप 108 पदन के भाव संक्षेप में सुन चुके हो। आज के पद में स्वामी हरदास जी कह रहे हैं, श्री बिहारी जी महाराज की बोलन को। श्री बिहारी जी महाराज प्रिया जी ते कह रहे हैं, ये दोनों भैया सूरती रस के विलास में मगन हैं, और मगन भये स्थिति में ये कह रहे हैं कि कौन प्रकृति तिहारी छिया। हे श्री प्रिया जी, आपकी प्रकृति आपको स्वभाव इतना खराब क्यों पड़ो भयो है। छिया कहें भैया खराब ते, छिया कहें गंदे ते, तो ये शब्द तो या रस देश में लागू नहीं होवे है। जैसे गुरुमंगल जो कृष्णदास जी द्वारा रचित है, बामे आवे है कि विश्व सकल सुख देख छिया कर छाड़ियो। तो छिया कहें खराब थे। हे प्रिया जी, आपको यह खराब स्वभाव क्यों पड़ो भयो है। आप या स्वभाव को कब त्यागोगी। मैं तो इतनो निकट रहने के बावजूद भी या स्वभाव को समझ नहीं पाया हूँ। ऐसे श्री बिहारी जी महाराज प्रिया जी ते कह रहे हैं
कि कौन प्रकृति तिहारी छिया। तुम्हारी प्रकृति के बारे में अभी तक खुद मैं ही नहीं समझ पाया कि आपकी प्रकृति कैसी है। ये यही बात को श्री रसिकदास जी कह रहे हैं, कौन स्वभाव परो प्यारी को रस में बेरस घोर। या तिहारो तो परो है मान को स्वभाव। तो यहाँ ये स्वभाव, ये प्रकृति आपकी ऐसी क्यों है। श्री बिहारी जी महाराज कह रहे हैं, कौन प्रकृति तिहारी छिया, तुम ही मिलत बेग भोर वह जात। ये भैया अत्यंत भावन की गहराई ते अटो भयो ये पद है। वैसे तो स्वामी हरदास जी के जितने भी पद हैं सब भावन की गहराइयों से ही भरे भये हैं, रस की गहराइयों से ही अटे भये हैं। तो यहाँ प्रिया जी के अंगन को स्पर्श श्री बिहारी जी महाराज कर रहे हैं और प्रिया जी यहाँ अंगन को स्पर्श दे नहीं रही हैं। तब श्री बिहारी जी महाराज कह रहे हैं कि कौन प्रकृति तिहारी छिया। हे प्रिया जी, ऐसो स्वभाव आपको क्यों परोभव है, तुम ही मिलत बेग भोर भय जात। अब ये भैया और हो ज़्यादा गहरे में जावे के ये भाव हैं। कहाँ तो आप इतनी कृपालु हो, इतनी दयालु हो, जो प्रीतम ते ये कहो कि आओ लाल ऐसे मद पीजे, तेरो झगा मेरी अंगिया धरे, कुछ की सुराई नैनन के प्याले। कहाँ तो आप ऐसी हो कि मोको अपने कर कमलमते ही कुचन को दे के और बीना बजाए वो सिखाओ हो। और कहाँ आपको छिन में ही ऐसा स्वभाव है जाए, मैं नए कंगन को स्पर्श करूं, बिहार करबे के काज तो महाराज बस नाही कर दो आप। तो तुम ही मिलत, जब भी मैं तुमसे मिलना चाहूँ, बेगी भोर भय जात। भोर भय जात अर्थात अंगन को छुबन नहीं दे रही हैं और ये कह रही हैं कि बस ज़्यादा गहरे भावन में नहीं भैया प्रवेश कर सके हैं। अथवत निमेष होय पै फाटी, देखिए तो पहली सहमात भय जात। प्रिया जी, एक पलक हो नहीं लग पाई है कि इतने में ही आपने बिहार को विराम करबे के काज संकेत कर दिया। तो अथवत निमेष होय पह फाटी, फाटी को भाव यहाँ भैया जैसे भोर है जाए। स्वामी जी के घर में भोर कहें सुरतांत ते, सुरति के अंत ते। तो पह फाटी, देखिए तो पहली सहमात भय जात। अंग में अंग धरवे ते पहले ही प्रिया जी प्रीतम ते नाना कर रही हैं, नाही कर रही हैं। पै फाटी मानो जैसे सवेरे पौ फटे है, पीली फटे है, अर्थात भोर है जाए। याते भैया यहाँ पै फाटी बोले हैं। आज तो श्री स्वामी जी महाराज श्री ललिता जी कह रही है कि हे प्रिया जी, आज सूरत सुख के खेल में आप बाजी हारी हो और प्रीतम जीते हैं। पहली सही मात भय जात। प्रिया जी ने प्रीतम को स्पर्श नहीं दिया और ये भैया खेल आगे नहीं बढ़ सके हो। फिर आप कह रहे हैं, श्री बिहारी जी महाराज प्रिया जी ते झुझलाए के कह रहे हैं, हे प्रिया जी, ये प्रकृति, ये स्वभाव आपको कब जावेगो। कबू तो आप बिगर दोष के रूस जाओ, माननी है जाओ। आपके हृदय में अपनों ही प्रतिबिंब निहार के संभ्रम आ जाए है। आपको ये स्वभाव कबू बदलेगो कि नहीं बदलेगो।
आप या स्वभाव को कब छोड़ोगी प्रिया जी। ऐसे श्री बिहारी जी महाराज झुंझला के कह रहे हैं, तुमसे तुम ही हो प्रिया जी, कोई दूसरी नहीं है। क्योंकि ऐसा स्वभाव, आगे आप कह रहे हैं, आवत जात भारो पर पीतो मरी जात। जी महाराज की बोलन है, हे प्रिया जी, बड़े जतनन ते तो आपको, बड़े उपायन ते तो आपको मनायो जाए, प्रसन्न किया जाए, और फिर भी मेरी सूरत की व्यवस्था को बिगड़ समझे आप अपने अंग में अंग को धरण नहीं दे हो, बिलसन नहीं दे हो। तो बोले आवत जात, आवे तो पहले ही तुम नहीं कर दे हो, भारों पर आपको ये पतो नहीं है कि आपकी नाही करबो मेरे काज कितनी भारी लगे है, ये दुख मुझको कितना भारो है जाए। पीतो मर जात, पिए तो मर जात, पीतो लिखो वयो है। पीतो को भाव, हे प्रिया जी, बिलसबे के जिन जिन भावन को लेके मैं आपके आंगन में अंग धर के अपनी रुचि उमंग तरंग को लेके जैसे ही उमगो हूँ, वो सबरो मन आपकी नाही करवेते तुरंत मर जाए है। पीतो मरी जात, वह समय के श्री बिहारी जी महाराज के दुख को कौन वर्णन कर सके है। जा समय श्री प्रिया जी लटी लेत प्रश्न देत अपनो अंग अति नव नागरी, तो वह समय कौन जो है या दुख को वर्णन कर सके है। श्री हरदास के स्वामी तुम्हारे माथे तृण के तौक सुख जात। हे प्रिया जी, आप मेरे माथे पे हाथ रख के मेरी सौगंध खाए के ये कहो कि हे प्रीतम, आपको मैं आपकी रुचि के अनुसार ही सुख प्रदान करूंगी। तो श्री हरदास के स्वामी तुम्हारे माथे तृण के तौक सुख जात। तो यहाँ ये श्री बिहारी जी महाराज प्रिया जी थे ऐसे निवेदन कर रहे हैं। श्री ललित किशोरीदास जी के दोहांते समझो कि तन मन प्राण एक तुरस बिलसत है दिन रैनो। ललित किशोरीदास जी महाराज कह रहे हैं कि तन मन प्राण ते एक है कि रात दिन या सुरत सुख को बिलसे हैं। अतन अंत अंगन नहीं, सूरज होते नहीं चैन। और इनकी चाहना को अंत नहीं है और ये सुरझावे ते चैन नहीं पामे हम। प्रिया कुटिल तुम बहुत हो, भोगत ही नट जात। ये जो लाइन है ये या पद के भाव सीधे या लाइन में दर्श रहे भैया। सभी आचार्यजन ने, ललित किशोरीदास जी ने तो विस्तार थे, सभी आचार्यजन ने स्वामी हरदास जी की केली माल को ही और अपनी मंजिल समझो है। और समझो ही नहीं है, समझना अनिवार्य है। तो प्रिया कुटिल तुम बहुत हो, ये थोड़े अनखनाए भय शब्द हैं। भोगत ही नट जात, जैसे ही मैं अंग धरूं आप तुरंत नाही कर दो हो। सकल भोगता राव हो, त्रुपति नहीं तो गात। और ये प्रिया जी कह रही हैं कि हे प्रीतम, जितने भी भोगी हैं सूरत सुख के, उन सब सूरत सुख के भोगिन के आप सिरमौर हो। मैं कैसे आपको समझाऊं। तन मन प्राण समर्पित करने के बावजूद भी अनंत युग अनंत काल है गए, पर आपकी तृप्ति नहीं भई, मैं आपकी तृप्ति नहीं कर पाई। तो सकल भोगता राव हो, तृप्ति नहीं तुम गात।
सुफल जन्म पिय मानिके भोगत भामिनी भोग। श्री बिहारी जी महाराज कह रहे हैं कि हे प्रिया जी, आप तो मिलके और आप जो मुझको सूरत सुख परोसो हो, बा सूरत सुख को भोग के मैं अपनो जन्म सफल मानू हूँ। सुफल जन्म पिय मानिके भोगत भामिनी भोग। कहत चाट बचनावली स्वामिनी यो ही रहो संयोग। हे प्रिया जी, आप मेरे ऊपर अपनी ऐसी ही दया बनाए रखो। हमेशा मैं संयोग चाहूँ हूँ, संयोग में ही प्रीतम वियोग को अनुभव करें हैं भैया। यहाँ तो निरंतर राजभोग संयोग, मिले रहे तो मानो कबहू मिले ना। फिर आप आगे कह रहे हैं, यही पद के भावन से ये जुड़े भय दोहा हैं। सब सुनियत जे भोगता एक रस रसत न भोग। तुम तन मन प्राणन मिल रहे तऊ छिन छिन रटत वियोग। प्रिया जी प्रीतम ते कह रही हैं कि हे प्रीतम, जितने भी सूरती रस के भोगी हैं उनके बारे में भी मैंने सुन रखी है, पर आप तो ऐसे या सूरती रस के रोगी हो कि महाराज एक रस रसत न भोग। बेकबहू एक रस भोग नहीं करे हैं, और तुम तन मन प्राणन मिली रहो तो छिन छिन रटत वियोग। हे प्रीतम, तू तन प्राणन ते मिले रहे आओ हो मोते, और फिर भी आप ये कहो कि श्याम तन मन गोरे गात में घसतरी। यद्यपि होती न न्यारी कहत हाहारी प्यारी। मैं एक छिनके का जो प्रीतम तुम ते न्यारी नहीं हूँ, फिर भी तुम्हारी हाहा को मैं कैसे समाप्त करूँ, मैं कैसे आपको समझाऊँ। देखो ये विचित्र बिहारी बंद बाहु सौ कसुतरी। तुम तन मन प्राणन मिली रहे तो छिन छिन रटत वियोग। आप रात दिन यही कहो कि प्रिया जी मोको अपने बाहन में कस के मैं बस यही चाहूँ, हाँ बपुरा काम दहा हो प्यारी। हे प्रिया जी, मैं कामाग्नि में जर रहा हूँ। मैं आपके सुख ने बाबरो कर दियो हूँ, मैं आपके प्रेम ने बाबरो कर दियो हूँ। ऐसी जिय होत जो जिय सो जो मिले। तन में तन समाये लो फिर देखो कहा हो प्यारी। हे प्रिया जी, ये जिय भी एक है जाए, तन में तन समाहित बस मैं यही चाहूँ कि रहे मैं। तन सो तन समाये लो तो देखो फिर कहा हो प्यारी। तो ही सो हिलगी आँखें आँखिन सो मिली रहे लगी रहे। आपके नेत्रन को, आपके स्वरूप को भर भर के अपने नेत्रन तो पीऊँ, यही मैं मांग तो रहा हूँ, यही मेरी मांग है। तो ही सो हिलगी आँखें आँखिन सो मिली रहे। जीवत को यही लहा हो प्यारी। या लाल के जीवन धारण करबे को तो यही आनंद है, लहा कहे आनंद थे। फिर आप कह रहे मोकूण तो साज कहाँ री प्यारी। हे प्रिया जी, मुँह में कोई गुण नहीं है, मुँह में कोई विशेषता नहीं है। मैं बाबरो है रहा हूँ आपके प्रेम में। मोकू तो साज कहारी प्यारी। हाँ अति दीन, मैं हर प्रकार से दीनहीन। ये लाल आपकी कृपा की ही वांछा करे हम। प्यारी सहज मन हर लेत में श्री नागेरदास जी के पद की लाइन है भैया, तुम अति प्रेम प्रवीण हो। हे प्रिया जी, आप तो सकल कलान की गुरु भी हो, और या सूरत सुख के प्रेम में आप जैसी प्रवीण कोई और दूसरी नहीं है।
तो कि तुम अति प्रेम प्रवीण हो, प्यारी सुघर शिरोमणि जान, मन क्रम बचन विलासिनी, दय मोही मान रति दान। हे प्रिया जी, मान को त्याग कर सुरति सुख को दान देती रही आओ, मोह निभा लो, कैसे भी निभा लो प्रिया जी। ऐसे ये प्रीतम प्रिया जी ते निवेदन कर रहे हैं। मो कोई तो साज कहारी प्यारी, हो अति दीन तू ही बस, भुव छेप आपकी जो भ्रुकुटी है, न कहूँ यदि विक्षेप मई देखूं, टेढ़ी देखूं, मैली देखूं, भुव छेप न जाए सहा हो प्यारी। हे प्रिया जी, मैं सहन नहीं कर सकूं हूँ, मुंह में इतनी सामर्थ्य नहीं है जो मैं आपकी मैली भ्रकुटी को झेल जाऊं, सहन कर लूं। तभी तो स्वामी हरदास जी के पद में कह रहे, तेरी बाहें मैली देखत, प्राण ना रहत तन, मेरे तन में वास में प्राण नहीं हो मैं। तो भुव छेप न जाए सहा हो प्यारी, यही को श्री नागरदास जी प्यारी सहज मनहर लेत में कह रहे हैं कि भामिनी तुम भुव छेप हो, प्यारी मोह पे सहो न जाए। हे प्रिया जी, आपकी विक्षेपमयी भ्रकुटी, आपकी मैली टेढ़ी अनखनाई भई बौहों मैं सहन नहीं कर सकूं, मोह पे सहो न जाए। अंचल पल अल कावली के, मेरो अंतर मन अकुलाए। आपके मुखार बिंद को निहारते निहारते एक पलक गिर जाए तो वास में ही मेरा मन ये सोचे कि न जाने कितने कल्प व्यतीत रह गए आपको निहारे के बगैर। मेरो मन इतना अकुला जाए है, मुँह को वास में आपकी कृपा की बेसब्री ते इंतजार रहवा है। भुव छेप न जाए सहा हो प्यारी, श्री हरदास के स्वामी श्याम कहत राख लहरी। हे प्रिया जी, या प्रीतम के प्राणन को राख लो, या प्रीतम को आप अपनी बाहन में कस के अपने बक्षस तलते या जीवाए लो, ये तुम्हारो जीवायो ही जी रहे हो। राख लहरी बाहु बल बलपूर्वक अपनी बाहन में कस लो मोह प्यारी जो। बाहुबल हाँ बपुरा, मैं तो बाबर हूँ आपके प्रेम को, काम बहा मैं काम की अग्नि में जरो जा रहे हो प्यारी। ऐसे ये कह रहे हैं। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि सब सुनियत जे भोगता, एक रस रसत न भोग, तुम तन मन प्राणन मिली रहो, प्रीतम तऊ छिन छिन रटत वियोग। हे प्रीतम, तुम तन मन प्राणन ते मोते मिले भय हो, फिर भी आप यही कहो कि प्रिया जी अर बरात मिलवे कौन, निस दिन मिले रहे तो मानो कबो मिले ना। बोले मैं तो मिलो ही नहीं हूँ प्रिया जी। अरे इतनो ही नहीं, ये कहें कि आपने तो मुँह को अपनाया ही नहीं है, कबू तो ऐसे भी कहते हैं। हे प्रिया जी, आप मुँह को मनक्रम वचन ते अपनाए कि यदि सुख प्रदान करो तो मेरी तृप्ति ना हो, ऐसा है सकेगा। तनमन सो प्यारी मिली तऊ लाल अकुलाए। क्या को मतलब यह है कि प्रिया जी के प्रति प्रीतम कभी कभी ये भी संदेह कर लें कि आप मुझको तनमन प्राणन से सुख प्रदान नहीं करो हो। फिर प्रिया जी उदारता की वशीभूत कह रही है कि भोगो भोगो रसिक बर। प्रिया जी ने प्रीतम को अपने वक्षस्थल से कस लियो, अधरामृत को पान करा के नेत्रन ते
सूरत कला की छींचंत प्रिया जी के हृदय में, प्रिया जी ने प्रीतम के हृदय में उत्तेजना जगाई और कही कि भोगो भोगो रसिक बर, सारे बंधन खोल दिए। तुम भोगी मैं भोग, मैं आपकी ही भोग हूँ प्रीतम। भोगो भोगो भोग बिहार रस, और कहाँ भोग रहे हैं ये? बिहार रस को भोग है स्वामी जी के घर में। नैकु न करो वियोग, एक निमिष के काजे भी आप अलग मत रहो प्रीतम, ऐसे ये प्रिया जी कह रही हैं। यही बात को श्री पीताम्बर दास जी महाराज कह रहे हैं कि कौन प्रकृति तिहारी भामिनी पीतन परसत भय गयो भोर। हे प्रिया जी, आपकी कैसी प्रकृति है, प्रीतम के स्पर्श करते ही आप नाही कर दे हो। अथवत बार निमेशन बीतत हो तो प्रकाश जीत चित चोर। ऐसा लगे कि आज के असुरत सुख के खेल में प्रीतम तो जीते हैं और आप हारी हो। निशा दिवस तो पिए सुख चाहत। हे प्रिया जी, आप रात दिन प्रीतम के सुख को अपने हृदय में और चिंतन करती रही आओ हो, चाहती रही आओ। साहस नाइन तुषित चकोर, आपके असुख के का जो प्रीतम ऐसे लालायित रहे आमे है, जैसे चकोर चंद्रमा को निहार तो रहे आवे है, जब ऐसे ही ठीक आपकी आज्ञा की प्रतीक्षा करे हैं। सहचरी श्री हरिदास शपथ दे, ये स्वामी हरिदास जी महाराज को साक्षी करके माथे त्रंद सुख गति कित चोर, मेरे माथे पे हाथ रख के ये कह दो कि प्रीतम मैं अब तुमते नाही नहीं करूँगे, आप जैसे चाहो प्रीतम मोको बिलसो। ऐसो श्री पीताम्बर दास जी महाराज कह रहे हैं। स्वामी जी को भी पद आपने पहले समझ लिया होगा कि आज की रहस्य में देखिए तो प्यारी जो एक बोल मांगू मैं जो लिख देऊ। हे प्रिया जी, यदि आप मुँह पर प्रसन्न हैं तो मैं आज कछु आपसे मांग रहा हूँ, बाकू आप मुँह को लिख कर दे दो, क्योंकि मुँह को भरोसा नहीं है। कम से कम लिखा पड़ी है जाएगी तो मैं यहाँ कोर्ट में तो पेश कर दूंगा। और भैया यहाँ को सुप्रीम कोर्ट कौन है? यहाँ को सुप्रीम कोर्ट ये ललिता सिंह है, हरदास जेल के रिजल्ट कहाँ हो, रिजल्ट काउंटर भी जी है। तो आज की रहस्य में देखे प्यारी एक बोल मांगी तो जो लिख देऊं, साखी तेरे नैन दर्शन कुछ कुछ कट नितंब जो लिख देऊं। इन 5 चीजों ने आप मांग रहे हैं, प्रीत द्रव्य रुचि ब्याज परस्पर, और इन को ब्याज सहित लिख के दो कि आपके प्रति प्रीति मेरी दिन दिन बढ़ती रहे प्रीतम। मन बच क्रम करी जो लिख दो। हे प्रिया जी, आज जो मैं मांग रहा हूँ बाय मन क्रम वचन ते लिखो। आपको थोड़ी देर में ही आपको स्वभाव ऐसा है, भूलवे को स्वभाव है, चटते आप भूल जाओ फिर आप मान कर जाओ। आज मुझको लिख के दो, तो मन बच क्रम करी जो लिख दो। श्री हरदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी प्यारी पे बोल बुलाए लियो लिख दे हो। स्वामी हरदास जी महाराज कह रहे हैं कि आज श्री बिहारी जी महाराज ने प्रिया जी को प्रसन्न कर लिया और उनते हाँ करवा ली। और हाँ करवाए के ललिता हरिदासी ते कही कि ललिता हरिदासी तुम साक्षी हो, या लिख लो अपने हृदय में अपनी आँखन में कि प्रिया जी आपने प्रीतम ते हाँ करिए, मन क्रम वचन ते इनको सुख पहुँचावे के काज है। तभी तो ये ललिता हरिदासी धमका देवे है केहू बेर कही मानत न मान गही, तेरो हियो कठिन कछु और ही ठहरी। कितनी बार आपको हम समझा चुके हैं, फिर भी आप मानो नहीं हो प्रिया जी, आपको हृदय बड़ा ही कठोर रह गया है। तो यह प्रकार भैया जी स्वामी हरदास जी महाराज द्वारा रचित केलीमाल जी के
109वें पद के भाव कछु आपने श्रवण किए हैं। पदन की श्रृंखला एक में एक जुड़ी भई है, पदन की कड़ी एक में एक जुड़ी भई है। जितनो विस्तार चाहो उतनो ही विस्तार है सके है। सब जी रचना जितनी भी है वाणी जी की, जितने भी हमारे घर के आचार्य भय हैं, सब स्वामी जी को आधार बना के ही बिना रचना करी है। तो भैया आज के प्रसंग को यही विराम दे रहे हैं। श्री हरदास, श्री हरदास, श्री हरदास।